विज्ञापन आपका स्वागत है और सीधा रुख करते हैं उस प्रदर्शन का जो कांग्रेस कर रही है, उस यात्रा का जो कांग्रेस चला रही है। मेरे सहयोगी योगेश, मैं जोशी से बात सरकार आ गई है जिसका नारा बिल्कुल डिफरेंट है। वो सरकार ये कहती है कि मैं सही नहीं करूंगा, हम सही नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे उसको सही ठहराएंगे, चाहे वो गलती हो। इस अवधारणा वाले लोग सत्ता में आ गए, वो गलत करके भी उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन पहले भी भूमि अधिग्रहण कानून के मामले में भी इसी सरकार को झुकाया जा चुका है, सरकार झुक चुकी है। और अब तो उससे भी बड़ा मुद्दा है, वो भी किसानों से संबंधित मुद्दा था। अब तो देश का पूरा किसान 70% जो वर्ग देश में है वो पूरी तरीके से उद्वेलित है, अपने आप को ठगा हुआ सा और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। भविष्य में उसकी ज़मीन का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। जिस वर्ग के पास खाने को बमुश्किल, जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को खिलाता है, उसके खुद के पास खाने की कमी रहती है। और ज़मीन ही अगर उसकी छीनने वाली स्थिति आ जाएगी, वो लालाशाही जो आज़ादी से पहले की होती थी, वो लालाशाही या एक तरीके की वो सामंतशाही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी। ये दो ही कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, लालाशाही और ईस्ट इंडिया कंपनी की सामंतशाही। जो कानून पास किए गए हैं, उन दोनों कानूनों का जो ये कहना चाहिए परिणाम जो होगा, वो परिणाम इन दो रूप में सामने आएगा, जिसको किसान महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं किसान पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, कोरोना चल रहा है, कि देश का किसान को हम जैसे हाँकेंगे। मतलब मोदी जी ने ये सोच लिया है कि कमीज न सही पैरों से पेट ढक लेंगे। कितने मुनासिब हैं ये लोग इस सफ़र के लिए। ये शेर याद आता है मेरे को दुष्यंत कुमार जी का। मोदी जी ने समझ लिया देश की जनता, देश का किसान कमीज नहीं होगी तो पैरों से पेट ढक लेगी, इनको जैसे हाँक सकते हो वैसे हाँकने की कोशिश करो। वही मोदी जी कर रहे हैं। तो आरोप तो बीजेपी ये लगा रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर विदेश चले गए, तो एक डाइवर्ट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरीके का आरोप लगाने के अलावा कुछ है भी नहीं। राहुल गांधी जी इस मुद्दे पर राष्ट्रपति जी से मिलकर आए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष कर रही है। आज आप देख ही रहे हैं, और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा किसानों के हित में। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों की हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके आरोप अनर्गल हैं। भारतीय जनता पार्टी लॉजिकल कोई बात करे, भारतीय जनता पार्टी कोई तार्किक बात करे, हमारी समझ आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो जैसे एक तो मैंने बताया कि हम सही नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे उसको सही ठहराएंगे, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना, इसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत है। ये कोई इशू नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ पे हैं, इशू ये है कि कांग्रेस सड़कों पर, देश का किसान सड़कों पर है। इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने की तो बात करते हैं कि साहब मैं हाथ जोड़कर किसानों से कहता हूँ, लेकिन वो किसानों को हाथ जोड़कर कहने की ज़रूरत नहीं है। उनको देश के किसानों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे निर्णय के कारण से आप सबको सड़क पर आना पड़ा, तकलीफ झेलनी पड़ रही है, मैं निर्णय को माफ़ी मांग के वापस लेता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का निर्णय, उनके जो व्यक्तिगत मित्र हैं, जो उनके जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो मित्र हैं, उनका बनाया हुआ ये कानून है। अन्यथा एक भी एमपी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो, एक भी एमएलए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो, एक भी एमपी, एक भी एमएलए ने इस कानून की मांग नहीं की थी। देश में किसी ने इस कानून की मांग नहीं की थी, उसके बावजूद ये कानून लाया गया। तो प्रधानमंत्री का और उनके जो कॉरपोरेट सेक्टर के मित्र हैं, उनका बनाया हुआ, उनके हित में लाया गया कानून है। इसलिए देश का किसान उद्वेलित है, देश का आम आदमी उद्वेलित है, और हम पूरी ताकत से किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के संघर्ष में अपनी ताकत को मिलाकर किसानों को और अधिक हम ताकतवर बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा किसानों के हक की बात की है, और आज भी और आगे भी कांग्रेस किसानों के हक की बात करेगी। एक बड़ा सवाल, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी ओर राम मंदिर निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनका विचार परिवार वो मुहिम में जुटे हैं। चंदा एकत्रीकरण का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? हमने तो कार सेवा के दौरान के हालात भी देखे। भारतीय जनता पार्टी लगातार चंदा इकट्ठा करती है। पहले भी ईंटों के नाम पर, ईंटों की पूजा के नाम पर चंदा इकट्ठा किया। हम पहले भी कहते थे राम मंदिर का कोई विरोध नहीं करते। एक पेचीदगी भरी समस्या थी, जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसका सम्मान करें। कोर्ट ने निर्णय दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगे।
ये कांग्रेस और कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, दूसरे ऐसे विचारधारा के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से कि नहीं है, उन लोगों ने हमेशा ये कहा कि हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगे। राम मंदिर बन रहा कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन चंदा इकट्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे कर रही है और मुझे शक नहीं, पूरी तरीके से यकीन है इस चंदे का भी भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करेगी। बहुत बहुत किसान के साथ कांग्रेस खड़ी।